अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम का विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव। जिसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। जनजातीय क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम और अपने अपने समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु इनका जिक्र हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। कुछ क्रांतिकारियों को छोड़कर अधिकांश जनजातीय क्रांतिकारियों को भुला दिया गया और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका गुमनामी में खो गई। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी फौज के गोला बारूद का सामना किया अपने तीर धनुष, कुल्हाड़ी, हसिया और टांगिया से। अपना रेडियो 96.9 एफएम का कार्यक्रम जनजाति गौरव इन्हीं जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी उन पगडंडियों, कठिन पहाड़ी रास्तों, कंटीली झाड़ियों को महसूस कर पाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। दोस्तों, मैं हूं वंशिका। आज हम जिस वीर बलिदानी जनजाति गौरव की कथा सुनाएंगे वो हैं मेवाड़ वीर राणा पूंजा भील। विश्व की सबसे प्राचीन अरावली पर्वत श्रृंखला में वाकल सोम व साबरमती नदियों के उद्गम स्थलों के संघीय भोमट के पठार में भारतीय संस्कृति के एक जनजाति रक्षक पूंजा भील 16वीं शताब्दी में जन्मे थे। उन्होंने महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में मोर्चा लिया। मेवाड़ के सभी भील जनजाति योद्धाओं को साथ लेकर राणा जी के साथ मिलकर लंबा संघर्ष किया। राणा प्रताप ने उन्हें राणा की पदवी दी और वे राणा पूंजा भील कहलाए। राणा पूंजा भील का जन्म 16वीं शताब्दी में 5 अक्टूबर को राजस्थान के मेरपुर के मुखिया दूंदा होलंकी के परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम केहरी बाई था। उनके पिता का देहांत होने के बाद 14 वर्ष की आयु में उन्हें मेवाड़ की मेरपुर रियासत का मुखिया बना दिया गया। ये स्थान अब आधुनिक गुजरात राज्य की सीमा पर स्थित भील व गरासिया बाहुल्य क्षेत्र है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में संगठनात्मक शक्ति, स्वामी भक्ति, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता, प्रतिभा और कर्तव्य के प्रति समर्पण को देखते हुए महाराणा प्रताप ने उन्हें राणा की उपाधि से सम्मानित किया। ये उनकी योग्यता की सबसे पहली परीक्षा थी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के वे जल्द ही भोमट के राजा बन गए। अपनी संगठन शक्ति और जनता के प्रति प्यार दुलार के चलते वे वीर भील नायक बने। उनकी ख्याति संपूर्ण मेवाड़ में फैल गई। इस दौरान 1576 में मेवाड़ में मुगलों का संकट उभरा। इस संकट के काल में महाराणा प्रताप ने भील राणा पूंजा का सहयोग मांगा। ऐसे समय में भील मां के वीर पुत्र राणा पूंजा ने मुगलों से मुकाबला करने के लिए मेवाड़ के साथ खड़े रहने का निर्णय किया। महाराणा प्रताप को वचन दिया कि राणा पूंजा और मेवाड़ के सभी भील मेवाड़ की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। इस घोषणा के लिए महाराणा प्रताप ने पूंजा भील को गले लगाया और अपना भाई कहा। 1576 के हल्दी घाटी युद्ध में राणा पूंजा ने अपनी सारी ताकत देश की रक्षा के लिए झोंक दी।
हल्दी घाटी युद्ध के अनिर्णित रहने में गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का ही करिश्मा था, जिसका नेतृत्व पूंजा भील ने किया। इस युद्ध के बाद कई वर्षों तक मुगलों के आक्रमण को विफल करने में भीलों की शक्ति का अविस्मरणीय योगदान रहा। भील वंश में जन्मे वीर नायक पूंजा भील को युगों युगों तक याद रखने और उनके अदम्य योग्य शौर्य के संदर्भ में ही मेवाड़ के राज चिन्ह में एक और राजपूत तथा दूसरी तरफ भील प्रतीक अपनाया गया है। यही नहीं, इस भील वंशज सरदार की उपलब्धियों और योगदान की प्रामाणिकता के रहते उन्हें राणा की पदवी महाराणा प्रताप द्वारा दी गई। राजा पूंजा भील राणा पूंजा भील कहलाए जाने लगे। अपना रेडियो 96.9 एफएम के विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव में आज आपने सुनी मेवाड़ वीर राणा पूंजा भील के अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। अगला कार्यक्रम कुछ देर में। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM।